भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में राम राज्य स्थापित करने की डंका बजाते फिरती है। अलबत्ता ये लोग ऐसा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दरिंदों और दुष्कर्मियों के लिए पनाहगार बनते जा रहा है। यह बात सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, कुछ लोग तो गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन जो बात आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे जानने के बाद आप लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश के बदायूं में इस तरीके से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक घटना घटित हुआ है, जिसे जानने के बाद जो है आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की एक महिला को मंदिर परिसर में पुजारी समेत कुछ तथाकथित दरिंदों ने इस तरीके से उसके साथ दरिंदगी की है, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरीके के हैवानियत उसके साथ किए हैं, हम अपने लफ्जों से बयां तक नहीं कर सकते। सबसे पहले परिजनों की बात को सुन ले। इसको कांड बहु हाँ को तो इसकी लड़की की इतनी चोट आई है, उसको तो महान देखिए सब उन्होंने मारी है, डाल के गए उन्होंने मारी है बाबा ने। तभी आप पीड़िता के परिजनों को देखे होंगे कि किस तरीके से वो बिलख रहे हैं। सोचे जरा, एक महिला मंदिर परिसर में पूजा करने के लिए जाती है, जहां भी वो सुरक्षित नहीं है। ये है उत्तर प्रदेश की हकीकत, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हकीकत, वो फेलियर। लड़की की उम्र कितनी है? और वही 40-45 साल। तो शादीशुदा ही है? तो जी कब आई थी यहाँ? तो शाम आई है। कल शाम या आज शाम? आज भी शाम जा खत्म हुई था। कल शाम। तो फिर इसके बाद उन्होंने घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर कई बात पर सूचना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ में आई है तब मैं लेकर ही तो गिरी, अपना भी गिर गई और हमारे माल बना पड़ी। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति जो है पूरे वारदात के बारे में बता रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दरअसल वो वही पुजारी है जो इस तरीके के दरिंदगी को अंजाम दिया है। जरा देखे, जो दरिंदा इस तरीके के दरिंदगी को अंजाम देता है और बजाते बाद में जो है वो मीडिया के सामने इस तरीके से अपना इंटरव्यू भी देता है, इस तरीके के हालात आज हमारे देश में बना हुआ है। तो इसे देख के ये कहा जा सकता है कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तत्वाधान में जिस तरीके की सरकार चलाई जा रही है, उससे यही लग रहा है कि इन दरिंदों को बहुत ही अच्छा एक शरण मिला हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें जो है उसके हाथ पर और कूल्हे पर एक तो घिसड़ के निशान थे, और एक जो पैर है, पैर में उसके फ्रैक्चर था, और एक 7th रिब है उसमें उसका फ्रैक्चर था, और उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है टीयर्स थे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई उसमें, और जो रिब फ्रैक्चर हुई उसकी वजह से उसके इंटरनल ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग ज़्यादा होने से ही वो शॉक में गया पेशेंट, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर आप लोग जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में सुने होंगे, जहाँ पे आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से उस महिला के साथ जो है दरिंदगी की जाती है, किस तरीके से बर्बरता बरती जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दिए जाते हैं, जिससे उसकी आंतें बाहर आ जाती है। सोचे जरा किस तरीके के पीड़ा से वो गुजरी होगी, किस तरीके के हालात जो है उसके साथ पेश हुई होगी, हम लोग जो है अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के हालात जो है आज हमारे देश में बनता जा रहा है, और किस तरीके से इन लोगों को क्रिटिसाइज करने की बजाय आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके साथ खड़े होते हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और हैरान कर देने वाली बात यह होती है कि पुलिस इसके ऊपर कोई काम नहीं करती है। पुलिस पूरी तरीके से जो है इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए होती है। पहले जरा पुलिस का भी उस बयान को आप सुने। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी है उन्हें निलंबित किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पुलिस वाले ये बता रहे हैं कि जो थाना प्रभारी इस पूरे मामले को दबाने का कोशिश किया था उसे निलंबित कर दिया गया है। जरा सोचे, इतने बड़े जघन्य अपराध को जो अंजाम देता है उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और उस पूरे मामले पे लिपापोती करने की कोशिश करती है। उस पुलिस वाले को सिर्फ निलंबित किया जाता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि उसे आज सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी। आज जो है उस इंसान को इसलिए भी सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी, जो इंसान जो है इस तरीके के दरिंदगी किया वो तो कर ही दिया, लेकिन उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई करने वाले या पुलिस वाले भी अगर उसी तरीके के बर्ताव करे तो आम जन जो है किसके ऊपर भरोसा करेगा। ये हालात है आज उत्तर प्रदेश की और भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में चल रहे सरकार की। क्योंकि ये जाने पहचाने लोग थे जिनका घर में बहुत विश्वास था, जो बहुत एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए एक उहापोह की स्थिति उन्होंने जो पहली सूचना परिवार वालों को दी, बहुत देर तक परिवार वाले भी उस पर विश्वास करते रहे कि ये लगता है घटना कुएं में गिरने के चलते हुई है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने जाकर उनको समझाया कि नहीं, ये एक महिला का प्रकरण है, संवेदनशील प्रकरण है, आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए, एप्लीकेशन देके उसमें पोस्टमार्टम कराना चाहिए, उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो पाई। यानी कि ये नेता जो है ये बताने का कोशिश कर रहा है कि पुलिस के कहने के बाद ही परिजन जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपना रिपोर्ट लिखवाए। तो इसके लिए जो है आपको पीड़िता के परिवार वालों का बयान भी सुनना पड़ेगा। शासन की तरफ से फौरन कार्रवाई हुई। भैया हम तो देखो पढ़ी लिखी ना, हम यहाँ उगहती गए, 2 बार गए हम, पहले भी गए फिर भी गए, हमारी सुनी ना, फिर दोबारा से गए, हमने दोबारा गए, हाथ जोड़े पैरन में पड़े उनके में, हमने जे कही उनसे कुछ ना कर रहे हैं, तुम बोल रहे हैं कि इसकी क्रियाक्रम इनकी मिट्टी खराब जाएगी, चीर फाड़ होगी, इसको पंचाना वगैरह का फूक दो, इनको जला दो, इन्हें क्रियाक्रम कर दो। मैंने कि हम क्रियाक्रम तो कर देंगे, फिर आप एक पुत्र महानो तो कर लो, इसको कांड बहु वहाँ को तो इसकी लड़की की इतनी चोट आई है, उसको तो महानो कर। तो यहाँ पे जो है आप पीड़िता की मां की बयान सुन रहे थे कि किस तरीके से वो जो है रो रही थी, बिलख रही थी और वो बता रही थी, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा वो पुलिस स्टेशन गई हुई थी और इस पूरे वारदात के बारे में बताई थी, लेकिन पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। ये हकीकत है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है डिबेट में बैठ के उन दरिंदों के साथ खड़े होते हैं और किस तरीके से जो है उसका पक्ष रख रहे होते हैं। ये हकीकत है इन लोगों की। और ये जो है देश में राम राज्य स्थापित करने का डंका बजाते चलते हैं। राम राज्य तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि राम के राज में इस तरीके के चीजें कतई भी नहीं किया जा सकते। लेकिन ये है भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा दौर की सरकार की नीति। और ये लोग जो है एक समुदाय को टारगेट बनाने के लिए लव जिहाद के नाम पे कानून बना देते हैं। मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम महिलाओं को दिक्कत हो रही है, उसके लिए ट्रिपल तलाक को लेकर कानून बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे कानून को धड़ाधड़ बना देते हैं। लेकिन इस तरीके के वारदात आए दिन एक के बाद एक हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो आप लोगों को हाथरस याद होगा। हाथरस में भी कुछ इसी तरीके के वारदात को अंजाम दिए गए थे। तब भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और जितने भी उच्च वर्ग के तथा कथित जो लोग थे वो उन दरिंदों के साथ खड़े थे। या फिर और थोड़ी दिन पहले चले जाए, आसिफा आप लोगों को याद होगा किस तरीके से उस मासूम बच्ची के साथ जब इसी तरीके का दरिंदगी किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तिरंगा यात्रा निकालते हैं। ऐसे बहुत सारे वारदात हुए हैं जहां पे किस तरीके से ये नेता जो है उन्हीं लोगों के साथ खड़े होते हैं जो इस तरीके के दरिंदगी को अंजाम देते हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। और ये लोग उन लोगों के साथ खड़े हो भी क्यों ना, क्योंकि जितने भी ऐसे बड़े बड़े जघन्य अपराध किए गए हों उनमें इनके जो है बड़े व वरिष्ठ नेताओं के नाम भी रहे। चिमनियानंद जैसे नेताओं के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि किस तरीके के जो है उन लोगों ने अपना काम किया है। तो जाहिर सी बात है उन लोगों को प्रोटेक्शन जो देना है तो इस तरीके के कानून ये लोग नहीं बना सकते जहां पे ऐसे दरिंदों को जो है खुलेआम सजा दिया जाए। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।